Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students of third year. How are you? Now we are proceeding our next topic. We are proceeding to our next topic, and that is epilepsy and anti-epileptic drugs. ये एक नया टॉपिक है जो आज हम एक नए लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। और आइए देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेटली आपको ये मालूम होना चाहिए कि एपिलेप्सी है क्या। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी एक और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल शुड नो व्हाट इज़ एपिलेप्सी। जब आपको ये अच्छे से समझ आएगा डेफिनेटली देन यू कैन प्रोसीड टुवर्ड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ओके स्टूडेंट्स, ये देखो कि यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं मेरे पास और इन टर्म्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर टर्म्स यूज़ हो रही होती हैं कन्वल्जन, ठीक है, देन सीजर, और फिर एक टर्म होती है एपिलेप्सी की। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि कन्वल्जन क्या है। कन्वल्जन मीन्स मसल कॉन्ट्रैक्शन। कन्वल्जन हमेशा याद रखिएगा कि कन्वल्जन, और अक्सर आप देखें कि हम ये टर्म्स सिनोनियम के तौर पर भी यूज़ कर रहे होते हैं। हम कहते हैं कि एंटी कन्वल्जन, हम कहते हैं एंटी एपिलेप्सी, हम कहते हैं एंटी सीज़र ड्रग्स, ऐसा होता है ना। ये हम कहते हैं कि सीज़र है, कन्वल्जन है, एपिलेप्सी है। अक्सर हम इन चीज़ों को सिनोनियम के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। बट बीइंग ए फार्माकोलॉजिस्ट तुम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि देयर इज़ ए डिफरेंस। सो पेन पिक किया तुम लोगों के लिए मैंने। कन्वल्जन क्या है? कन्वल्जन बेसिकली एक अनकंट्रोलेबल मसल कॉन्ट्रैक्शन है। आगे तुम लोग देखोगे मैंने कुछ फिगर्स भी डाली हैं। अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो तो इस कंडीशन को हम कन्वल्जन कहते हैं। सीजर क्या है बेसिकली, ये देखो मैंने रेड में लिखा है तुम लोगों के लिए, अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस इन द ब्रेन। ओके, व्हाट इज सीजर? सीजर बेसिकली एक आपके ब्रेन में, आपको पता है ना न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फायरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो, और ख़ास तौर पर हम कॉर्टेक्स की बात करते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स या सेरिब्रल न्यूरॉन्स की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर वहाँ पर एबनॉर्मल फायरिंग हो, एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो सेरिब्रल न्यूरॉन्स का, तो इस कंडीशन को हम सीज़र कहते हैं। तुम लोग नोट कर लो इसको अपने पास। एक नोटबुक और पेन रखा है ना? अगर नहीं रखा तो जाओ शाबाश, जल्दी से लेकर आ जाओ। इसको यहाँ पर पॉज कर दो और लेकर आओ और नोट करना शुरू करो, ठीक है। सीज़र के बारे में ये लिखो कि सीज़र्स आर बेसिकली एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ सेरिब्रल न्यूरॉन, या तुम ये कह सकते हो कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ठीक है। एक ही बात है ना, अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस, इस चीज़ को हम कह रहे हैं। अब देखो ख़ास बात क्या है, ख़ास बात यह है कि सीजर्स में और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद कन्वल्जन। जो हमने ऊपर कन्वल्जन को डिस्कस किया, कन्वल्जन क्या थी? मसल कॉन्ट्रैक्शन थी जो कि अनकंट्रोलेबल होती है, एक ऐसी मसल कॉन्ट्रैक्शन जो आपके कंट्रोल में नहीं है। और सीज़र क्या है? ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज आपका जब एबनॉर्मल हो जाए, ख़ास तौर पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, इस कंडीशन को, इसे हम सीज़र कहते हैं। अब ये सीजर्स दे कुड बी एसोसिएटेड विद कन्वल्जन और दे कुड नॉट बी एसोसिएटेड विद कन्वल्जन, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो और साथ में कन्वल्जन हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो और साथ में कन्वल्जन्स ना हो। इज़ दैट क्लियर? तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी पेशेंट को अगर सीज़र है तो कन्वल्जन भी होगा। सीज़र कुड बी एसोसिएटेड विद कन्वल्जन और सीज़र कुड नॉट बी एसोसिएटेड विद कन्वल्जन, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट क्लियर हो गया तुम लोगों को? सीजर्स क्या कर सकते हैं? अगर सीजर्स हैं तो उससे आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है, मूवमेंट्स चेंज हो सकती हैं, फीलिंग्स चेंज हो सकती हैं, और इवन आपका कॉन्शियसनेस भी अल्टर हो सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ कम टू द एपिलेप्सी।
अब एक और टर्म है, हम 3 टर्म्स की बात कर रहे हैं। मैंने तुम लोगों को कहा कन्वल्जन, सीजर और तीसरी टर्म ये है एपिलेप्सी की। ठीक है, आपको कन्वल्जन भी पता चल गया, सीजर भी पता चल गया। अब हम देखते हैं कि एपिलेप्सी क्या है। अगर किसी भी पर्सन को 2 और मोर देन 2 सीजर्स हों तो हम कहते हैं कि इस पर्सन को एपिलेप्सी है। ठीक है, क्या है, उसको एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है। ठीक, अब ये 3 टर्म्स हो गई बच्चों, इसको तुम लोग अब क्लियर रख लो कि कन्वल्जन क्या है, ये अनकंट्रोल्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है। सीजर क्या है, ये अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, ख़ास तौर पर कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो न्यूरॉन्स हैं उसमें। और एपिलेप्सी में 2 या 2 से ज़्यादा सीजर्स अगर हों तो हम कहते हैं कि फिर उसको एपिलेप्सी है। ठीक है, और ख़ास बात ये कि कन्वल्जन एसोसिएट हो सकते हैं सीज़र से और कन्वल्जन एसोसिएट नहीं भी हो सकते सीज़र से। इज़ डैट क्लियर? ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, और अब आप तुम लोग जब एपिलेप्सी की टाइप्स देखोगे ना बच्चों, तो उसमें यू पीपल विल कम टू नो कि बहुत सारे सीजर्स की टाइप्स ऐसी हैं कि पेशेंट को साथ में कन्वल्जन भी हो रहा होता है, और बहुत सारी सीजर्स की टाइप ऐसी हैं कि पेशेंट को कन्वल्जन नहीं भी हो रहा होता। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये चीज़ यहाँ हमारे क्लियर होती है, और यहाँ पर मैं पिक करती हूँ पिंक कलर को। सही, सीजर क्या है? सीजर की हम बात करें, ये सिंगल अकरेंस है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस है सेरिब्रल न्यूरॉन में। एपिलेप्सी वो कंडीशन है, वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ख़ास बात क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर अनप्रोवोक्ड सीजर्स हैं। ठीक है, अनप्रोवोक्ड समझे ना, जो किसी ने प्रोवोक नहीं किए, जो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। ठीक है, अब हम क्योंकि फार्माकोलॉजिस्ट हैं तो अब हम यहाँ एक प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि सीजर क्या है। सीजर को देखते हैं कि व्हाट इज सीजर। ये देखो बच्चों, सीजर इज अ पैरोक्सिस्मल इवेंट। यहाँ मैंने क्या बात की, पैरोक्सिस्मल इवेंट। पैरोक्सिस्मल का क्या मतलब होता है? पैरोक्सिस्मल मीन्स सडन। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से डेराइव किया गया है, पैरा और ऑक्सिस से। इसका मतलब होता है सडन, सडन अटैक। तो फार्माकोलॉजी में आप इसको यूँ डिफाइन करेंगे कि सीजर इज अ पैरोक्सिस्मल इवेंट कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल, एक्सेसिव, हाइपर सिंक्रोनस डिस्चार्ज ऑफ न्यूरॉन एक्टिविटी। और ख़ास तौर पर कौन से न्यूरॉन्स? अब ये हमेशा जहन में होना चाहिए, सेरिब्रल न्यूरॉन्स। ख़ास तौर पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो न्यूरॉन्स होते हैं, ख़ास तौर पर उनकी हम बात कर रहे होते हैं कि सेरिब्रल न्यूरॉन्स में एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है। ठीक हो गया, तो डेफिनेशन को एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। सीजर क्या है? पैरोक्सिस्मल इवेंट है कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल, इसमें एबनॉर्मल भी है, एक्सेसिव भी है, और हाइपर सिंक्रोनस का मतलब, सिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि आपके फॉर एग्जांपल ब्रेन की एक्टिविटी सिंक्रोनाइज है, ख़ास तरीके से जा रही है। और हाइपर सिंक्रोनाइज का मतलब ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा मैसी सी हो गई है, हाइपर हो गई है। तो इस तरह का आपका न्यूरॉन जो है वो एक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करने लगता है, और इस कंडीशन को हम सीजर कहते हैं। तो सीजर सिंगल अकरेंस है। एपिलेप्सी बाकायदा एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सीजर्स होंगे, और सीजर बेसिकली एबनॉर्मल, एक्सेसिव, हाइपर सिंक्रोनस न्यूरोनल डिस्चार्ज है, और ख़ास बात ये कि पैरोक्सिस्मल है, यानी कि सडन होता है। ठीक, चलें भाई। For you people, the term epilepsy is derived from a Greek word epilemvanin और epilepsia, और इसका मतलब है to be seized, to be taken hold of और to be attacked। ठीक है ना, हमने यही कहा ना कि एपिलेप्सी में क्या सडन अटैक होने लगते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सीजर्स आने लगते हैं। और सीजर क्या है? सीजर एक एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। ठीक, और एपिलेप्सी को अब हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि जिस तरह हमने फार्माकोलॉजी में प्रॉपर डेफिनेशन देखी सीजर की, इसी तरह हम एपिलेप्सी को देखते हैं। एपिलेप्सी इज़ अ कंडीशन इन विच अ पर्सन हैज़ रिकरेंट सीजर्स। मैंने कहा था ना, 2 या 2 से ज़्यादा, ड्यू टू क्रॉनिक अंडरलाइंग प्रोसेस, और
क्या है इसकी खास बात कि दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट सीजर्स, वही 2 या 2 से ज़्यादा सीजर्स होंगे, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है, विद और विदाउट बॉडी मूवमेंट, जो हमने बात की थी कन्वल्जन्स की, यानी विद और विदाउट कन्वल्जन, तुम लोग यूं भी लिख सकते हो बीइंग ए फार्माकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये एपिलेप्सी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रिकरेंट सीजर्स होंगे और उसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, विद और विदाउट बॉडी मूवमेंट भी हो सकता है। तो अब 3 टर्म्स का कॉन्सेप्ट तुमको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स। क्या, मैं रिपीट कर रही हूँ, एक सीज़र, एक कन्वल्जन और एक एपिलेप्सी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको, मेरे लेक्चर को, वीडियो को पॉज करो और अपनी नोटबुक के ऊपर अपनी जो तुम लोगों ने समझा है अभी तक उसको लिखो कि सीज़र क्या है, कन्वल्जन क्या है और एपिलेप्सी क्या है। इस चीज़ को आप लोग पहले यहाँ पर लिखिए, ठीक है, ताकि ये तीनों टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप यकीन करो, बिलीव यू मी, कि बहुत सारे बच्चों को ये पॉइंट्स क्लियर नहीं होते और वो ये समझते हैं कि शायद सीज़र भी वही है, एपिलेप्सी भी वही है, कन्वल्जन भी वही है, but it is not the case. I have cleared you all 3 terms and you people should clear it. So first of all write it down on your notebook ताकि आप लोगों को फिर आगे भी एपिलेप्सी बहुत अच्छे से समझ आ सके। ठीक हो गया? चलो भाई बच्चों आगे चलते हैं, ठीक है। एपिलेप्सी is the third most common neurologic disorder after cerebrovascular and Alzheimer disease। और अगर तुम लोग कैडजन पढ़ो तो उसमें इसको सेकंड मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर भी लिखा है आफ्टर स्ट्रोक। यानी अगर आप न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखोगे तो उसमें आपका जो एपिलेप्सी है ये दूसरे नंबर पर कॉमन डिसऑर्डर है। और अगर मैं अल्जाइमर की बात करूं जो बहुत कॉमन है और सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़ की बात करूं तो फिर इसको बहुत सारी बुक्स में थर्ड मोस्ट कॉमन भी कहा गया है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि 50 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड उनको एपिलेप्सी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इतनी कॉमन है, ठीक। एंड अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द पॉपुलेशन, जितनी आपकी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 10% जो है दे हैव एट लीस्ट 1 सीजर इन देयर लाइफ, ठीक। आगे चलते हैं। ये देखो, जहन में रखो, मैंने उसको रेड में अंडरलाइन कर दिया फॉर यू पीपल। एपिलेप्सी इज नॉट कंटेजियस, कंटेजियस नहीं है। एपिलेप्सी इज नॉट अ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, ठीक है। कॉग्निशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मेमोरी से, लर्निंग से। कॉग्निशन समझते हो ना, लर्निंग एंड मेमोरी जो होती है आपकी, ठीक है। जो न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन है एपिलेप्सी में वो आप कहाँ कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी एपिलेप्सी या सीज़र इट कुड बी बिगिन एट बर्थ, चाइल्डहुड में भी, एडोलेसेंस में भी और इवन एडल्टहुड में भी। ऐसा नहीं है कि हमेशा एडोलेसेंस में होगा, नो, इट कुड अकर एट एडल्टहुड, इट कुड अकर इवन एट बर्थ, इट कुड अकर एट चाइल्डहुड और इट कुड अकर इन एडोलेसेंस। और ख़ास बात यह कि कंटेजियस नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? हाई फीवर, ख़ास तौर पर इन्फेंट्स में, ड्रग का यूज़, समटाइम अल्कोहल विड्रॉल, लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू एनी कॉज। बेसिकली डिफेक्ट कहाँ पर हो रहा है, डिफेक्ट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ब्रेन में, ठीक है ना। और वहाँ पर सेरिब्रल न्यूरॉन्स में एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल फायरिंग एबनॉर्मल हो रही है। तो उसके बहुत सारे मल्टीपल कॉजेज़ हो सकते हैं। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, हेड ट्रॉमा, कोई ब्रेन ट्यूमर, इन्फेक्शन, स्ट्रोक, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ या फिर प्रेगनेंसी। ये तमाम कॉजेज़ हो सकते हैं एपिलेप्सी के, ठीक है। और इसके अलावा अब तक जो ये देखा गया है, ये चीज़ तुम लोग नोट कर लो, आगे वैसे स्लाइड्स में डाला है मैंने। अब तक ये देखा गया है कि जो हेरिडिटी है, जेनेटिक फैक्टर है, वो बहुत ही प्रीडोमिनेंट फैक्टर है एपिलेप्सी के हवाले से या सीज़र के हवाले से। और इसकी एग्जैक्ट एटियोलॉजी तो अभी तक भी
डायग्नोज या आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्स इटियोलॉजी है और मल्टीपल कॉजेज़ हैं और बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं इसके कॉजेज़, और जेनेटिक भी हो सकते हैं, ये डेवलपमेंटल भी हो सकते हैं, इन्फेक्टिव भी हो सकते हैं, डीजेनरेटिव भी हो सकते हैं, न्यूप्लास्टिक, ट्रोमैटिक भी हो सकते हैं, और ये सारे फैक्टर्स मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। ठीक हो गया बच्चों। चलें भाई, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर्स की तरफ चलते हैं कि सीजर की क्या क्लासिफिकेशन है। ये देखो, ये एक मैंने टेबल डाला है फॉर यू पीपल, एंड डेफिनेटली आई विल हैव टू पिक अ पेन फॉर यू, एंड यू कुड सी कि जनरली अगर आप सीजर को क्लासिफाई करें तो सबसे पहले आप उसको दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 पार्शियल एंड नंबर 2 जनरलाइज्ड। अच्छा, पार्शियल को हम फोकल भी कहते हैं, ठीक है, फोकल सीजर भी कहते हैं, पार्शियल सीजर्स या फोकल सीजर्स, और दूसरी टाइप है जनरलाइज्ड। अब आप खुद देखिए कि पार्शियल का क्या मतलब है। डेफिनेटली पार्शियल या फोकल का मतलब ये है कि द सीजर्स जो कि ओरिजिनेट होते हैं कहाँ पर, इन वन पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक। ख़ास तौर पर ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में ओरिजिनेट होते हैं। आपको पता है ना कि ब्रेन में हमारे पास दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, ठीक है, एक राइट और एक लेफ्ट। तो अगर आपका सीजर जो है वो ब्रेन के किसी एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में किसी एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल इधर एक लोकस पर ओरिजिनेट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि पार्शियल सीजर है या ये फोकल सीजर है, ठीक है। और जनरलाइज्ड का मतलब ये होता है कि आपके जो सीजर्स हैं उसमें एक लोकस या एक पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि आपके पूरा ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है, और ये ख़ास बात ये है कि दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, ठीक है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर से ओरिजिनेट हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? सही है बच्चों, समझ आ गई। पार्शियल सीजर क्या है कि अगर सीजर ओरिजिनेट हो एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर से, एक पार्ट ऑफ ब्रेन से। और जनरलाइज्ड क्या है कि अगर सेरिब्रल हेमिस्फीयर दोनों इन्वॉल्व हो और एक से ज़्यादा जगहों पर से सीजर ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो वो जनरलाइज्ड है। ठीक हो गया। पार्शियल को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में। दो टाइप्स हैं इसकी, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। और जनरलाइज्ड की फिर आगे बहुत सारी टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल एब्सेंस सीजर, ये अब जनरलाइज्ड है। मायोक्लोनिक, टॉनिक क्लोनिक, जिसको हम पहले ग्रैंड मैल भी कहते थे, टॉनिक, एटॉनिक, और एक और है इसमें क्लोनिक भी, ठीक है, आगे की तुमको उसमें नज़र आएगा। तो इसकी बहुत सारी आगे सब टाइप्स हैं, और ये क्या है वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन, और इसको मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड करूँगी। फ़िलहाल तुम लोग ये चीज़ें गो थ्रू कर लो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। जब ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी तो फिर उसके बाद तुम लोगों को बाकी चीज़ें भी क्लियर होंगी, ठीक। और टिल देन गुड लक बेटा, ठीक है, एंड टेक केयर।